हेलो भाई। मैं ना आज आपको कोई कोर्स बेचने आया हूँ, ना कुछ पढ़ाने आया हूँ। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि हमें एनटीपीसी में सिलेक्शन कैसे लेना है। वो क्यों? क्योंकि मैं खुद एग्जाम निकाला हुआ हूँ, मुझे पता है एक जॉबलेस विद्यार्थी हूँ। तो इसको हम कैसे सबसे पहले सिलेबस खत्म कर सकते हैं और पेपर में जो आए सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं एनटीपीसी को, जो बिल्कुल गुप्त जानकारी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। आज पूरा उसका खात्मा करने वाले हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालेंगे पर सिलेक्शन मात्र 11,000 10,000 लोग लेंगे। तो उन 10,000 में कैसे हमें आना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अंत तक देखना। इसमें मैंने पूरा स्टडी प्लान, क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से, कहां कहां से पिछले पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से आए हैं, क्या पूछता है एनटीपीसी, क्या नहीं पूछता है, क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता, इसमें बहुत अंतर है। दुनिया क्या पढ़ती है, क्या नहीं पूछता। ये वीडियो पूरा अंतर देखने के बाद आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आरआरबी एनटीपीसी सिलेक्शन स्टडी ही है, जिसने ये वीडियो पूरा देख लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं कि उसने सिलेक्शन पा लिया। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी में टोटल, जिसको एनटीपीसी के बारे में नहीं पता है उसको बताना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टोटल 11,558 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें ग्रेजुएट के लिए कितनी है? ग्रेजुएट के लिए है हमारी 813 पोस्ट है। और अंडर ग्रेजुएट की कितनी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अंडर ग्रेजुएट की है 3,445। ठीक है, इसमें दो पेपर होते हैं, एक सीबीटी 1 होता है और एक सीबीटी 2 है। सीबीटी 1 पहले होगा, उसी के बाद क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? उसी के बाद हमारा सीबीटी 2 होगा। तो सीबीटी 1 में बात करें, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, 100 क्वेश्चन। इसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, और यहाँ पे 40 नंबर का रहेगा जीए। ठीक है, क्या रहेगा? जीए। जीए सबसे ज्यादा, ये समझ लीजिए, बच्चों को दिक्कत देने वाला है। जीए क्यों दिक्कत देने वाला है? क्योंकि यही सिलेक्शन निर्धारित करेगा। 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट आपके पास समय रहेगा। कितना? 90 मिनट आपके पास टाइम। आगे बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माइनस मार्किंग होने वाली है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी ये प्री में, मतलब फर्स्ट पेपर में। फिर आगे बात करते हैं हम, तो देखिए आगे बात करें सीबीटी 2, इसके बाद क्या होगा? सीबीटी 2 120 नंबर का होता। ठीक है, उसमें भी 120 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 2 घंटे मिलेंगे। मतलब यहाँ पे 90 मिनट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे? यहाँ पे हमारे मिलेंगे 120 मिनट। 35 क्वेश्चन का मैथ्स आएगा, यहाँ पे 35 क्वेश्चन की रीजनिंग और 50 का जीए आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखो, 30 का यहाँ पे मैथ्स है और 40 का जीके है, यहाँ पे 35 का मैथ्स है और 50 का जीए। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। सीबीटी दोनों हमारे कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। कैसे होने वाले? कंप्यूटर बेस्ड। आपको सिलेक्शन लेना है एनटीपीसी में, तो 3 चीज हमेशा ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ मेरे। 3DS, इसका मतलब क्या है? डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, डिसिप्लिन। डेस्टिनेशन, आपने ये वीडियो ओपन कर लिया, मतलब आप एनटीपीसी को चूज टारगेट कर चुके हो, ये तो आपने कर लिया। डायरेक्शन के लिए मैं हूं, और डिसिप्लिन तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कितना ही पढ़ लो, बिना डिसिप्लिन के जॉब नहीं लग सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आगे कंपटीशन। तो कंपटीशन कितना होने वाला है? अब सर पोस्ट तो बहुत कम आई है, तैयारी कर, इतनी कम पोस्ट में कैसे सिलेक्शन लेंगे? जो आदमी नहीं पढ़ना चाहता उसके पास लाखों बहाने हैं। 10 लाख लोग फॉर्म डालेंगे और सिलेक्शन लेंगे सिर्फ 10,000। तो भाई मेरे को ये बताओ कि पेपर टफ आया था, जिसका नहीं होता फिर वो ये बोलता पेपर टफ आया था, ये टफ आया था, है ना, वो टफ आया था। सिर्फ बहाने मनाते हैं। पर 10,000 पेपर टफ आया या कुछ हुआ, पर 10,000 बच्चों की तो लगेगी। अब ये 10,000 बच्चों ने भी तो 19 में से सिलेक्शन लिया है। आपको यही समझना है कि 10,000 बच्चों में सिलेक्शन ले, 10,000 बच्चों में हमें कैसे सिलेक्शन लेना है। चाहे एक पोस्ट आए और करोड़ों लोग फॉर्म डाले, आपको कैसे नौकरी लेना है।
आपको तो ये समझना है, क्योंकि जितनी पोस्ट आएगी वो तो पूरी भराएगी, कितना ही टफ पेपर है यार। देखिए बात करें मैथ्स एंड रीजनिंग, जो मैथ्स एंड रीजनिंग है वो तो हर बच्चा करके जाएगा, एवरेज स्टूडेंट भी सबसे पहले, है ना। ये तो मैथ्स रीजनिंग तो आम बात हो जाएगी, हर व्यक्ति करता है, और मैथ्स रीजनिंग एवरेज बच्चा भी करके जाएगा, हर कोई करके आएगा वहां पे। पर जो रैंक डिसाइड होती है, जो रैंक डिसाइड होती है, मैं बता दूं, जो रैंक डिसाइड होती है वो किससे होती है? जो रैंक डिसाइड होती है वो हमारे, है ना, इस पोर्शन से डिसाइड होती है, जीए से। जीए से सिलेक्शन किससे होता है? जीए से। तो जीए में कुछ ऐसे टॉपिक्स, ये जो बता रहा हूं ये टॉपिक तो किसी भी पेपर में चले जाना, यहां से सवाल आएंगे ही आएंगे। आर्टिकल से आते ही आते हैं, 5 ईयर प्लान्स आते ही आते हैं, है ना। करेंट में जो इंपॉर्टेंट डाटा है ना वो। फिर बात करें पंचायत, है ना, पंचायत से सवाल आते हैं। फिर जितने भी बजट है, बजट से संबंधित आते हैं पूरे। आपको ये टॉपिक्स तो बार बार, है ना, जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 5 ईयर प्लान, आर्टिकल्स, ये सभी टॉपिक से सवाल आपको दिखने को मिलते ही हैं। तो ये तो ये मान लीजिए ये पेपर में आते ही आते हैं। अब बात करें जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस 3 सेक्शन में बटी हुई होती है। कितने सेक्शन में पूछता है एनटीपीसी? 3 सेक्शन में। फर्स्ट हमारा क्या है? स्टैटिक। तो स्टैटिक में क्या क्या चीजें पूछता है एनटीपीसी? देखिए, रिवर्स, नदी से सवाल आते हैं। कहां से? नदी से सवाल पूछता ही, पिछले पेपर में भी पूछा है, ठीक है। फिर बुक एंड ऑथर से सवाल पूछे हैं उसने। डांस, है ना, डांस से पूछे हैं। और नेशनल पार्क्स, जो करेंट अफेयर्स के सवाल हैं वो भी इसमें ही पूछ लिए जाते हैं ना, डांस में, नेशनल पार्क्स, ये किसमें? स्टैटिक का पोर्शन हो गया। बात करें करेंट अफेयर्स में, तो है ना, जो पर्सन इन न्यूज, पीआईएन का मतलब होता है जो पर्सन न्यूज में, ठीक है, मतलब जो न्यूज में ज्यादा पर्सन बता रहा है वहीं से सवाल उठ के आएंगे, पीआईएन से। फिर बात करें भारत रत्न, अब भारत रत्न किसको मिला है, वो किस राज्य के सीएम थे, इस तरीके से सवाल यहाँ पे पूछेगा और पूछता आ रहा है एनटीपीसी। इसरो से सवाल देखने को मिल रहे हैं। आर्टिकल इन, है ना, आर्टिकल इन न्यूज में जो आर्टिकल है। फिर साइंस इन टेक से सवाल। फिर बात करें हमारे फेमस, है ना, फेमस जो चीजें हैं उनसे सवाल पूछता है। जीएस की बात करें, जीएस में क्या क्या कहां से क्वेश्चन आते हैं? तो साइंस से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जियोग्राफी से। अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे सब कुछ डिटेल पूरा आपको सिंगल वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिलने वाली है। इकोनॉमिक और पॉलिटी, यहाँ से ये सब सब्जेक्ट अपने को यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। अब रिसोर्स क्या है पढ़ने के, है ना, कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है और कितने बजे पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। रिसोर्सेज की बात सुन लीजिए, स्टैटिक, है ना, और यहाँ पे 1 रुपए भी चार्ज आपको नहीं देंगे। देखिए रिसोर्सेज की बात करें, स्टैटिक, तो स्टैटिक रिसोर्स में अपने स्टैटिक कहां से पढ़ना है? लुसेंट, एक वीडियो बना देंगे आपको पूरी लुसेंट, उसमें 1 शॉर्ट वीडियो में पूरी लुसेंट कवर कर देंगे। और पीडीएफ एमसीक्यू, उसके बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसपे एमसीक्यू रहेंगे। डेली 10 टॉपिक के आपको एमसीक्यू भी करना है, ठीक है, 10 टॉपिक के आपको एमसीक्यू करते चलना है। चलिए बात करें, फिर आगे बात करें जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में क्या है? जनरल साइंस में आपको रिसोर्सेज, जनरल साइंस का क्या है? जनरल साइंस ऐसा नहीं कि आके एमसीक्यू मार दिए, जिंदगी भर एमसीक्यू मारते रहना, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले किसी भी टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, जो हम पढ़ाएंगे पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाना, फिर बनेंगे, नहीं तो पता लगे पढ़ लिया बने ही नहीं रहा। फिर बात करें साइंस की, तो साइंस में, है ना, 1 शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा और एक डला भी है, वो देख लेना। यूनिट से सवाल आते हैं, यूनिट से, ठीक है। फिर बात करें डिजीज, रोगों से सवाल आते हैं, सेल से सवाल आते हैं। फिर कार्बन के कॉम्प्लेक्स से सवाल आते हैं। फिर बात करें मैकेनिक्स, फार्मूले से सवाल आते हैं, पीरियोडिक टेबल, ये फेवरेट टॉपिक है एनटीपीसी के, जो बता रहा हूं फेवरेट टॉपिक। आपको जितना मैं डिटेल में बता रहा हूं उतना पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी आंसर की चेक की गई है, पूरी आंसर की भी सॉल्व करवा रहे हैं। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखना एनटीपीसी आंसर की, वहां पे आंसर की भी सॉल्व करवा रहे हैं, यहीं से सवाल आ रहे हैं। फिर बात करें, है ना, हमारे नोट्स ले सकते हो, फ्री पेड नोट्स, आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं लूंगा, सब कुछ फ्री है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माय नोट्स रिफर टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे नंबर है, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे ये सब चीजों के। साइंस से 10 क्वेश्चन फ्री, है ना, फ्री नंबर है साइंस के, 10 नंबर फिक्स है। कितने नंबर आएंगे साइंस से? 10 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलिए आगे बात करें हम, नेक्स्ट, है ना, जनरल साइंस। तो इसमें क्या क्या है भैया? हिस्टोरी, है ना, हिस्ट्री से कितना? हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके, है ना। फिर ये अपन जो मौर्य है, गुप्ता है,
है ना, चोल है, में और जैनिज्म में, यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। जो मैंने मौर्य, गोप्य, है ना, चोल, ये महाजनपद, है ना, मतलब सिंधु सभ्यता, यहाँ से जैनिज्म, बुद्धिज्म, यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, रिवोल्ट्स, बेटल्स, है ना, वो जितने भी एरा हैं सभी सवाल देखने को मिलेंगे। युद्ध वगैरह जितने भी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यहीं से सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं। जनरल साइंस की बात करें, है ना, जनरल साइंस में कंप्यूटर की बात करें आगे, तो कंप्यूटर में आपको एक वीडियो डाल दिया है, वो वीडियो देख लेना, उसमें से पूरा कंप्यूटर आपका आ जाएगा। और जब कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लगाना है, एमसीक्यू लगाना है ना, ओनली 3 क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल रहा है, पिछले पेपर में भी, तो यहीं से सवाल उठने की पूरी संभावना है। पुराने पेपर जरूर लगाएं, जो हम करवा रहे हैं पुराने पेपर देखते चले। जब इसकी बात करें फिर जीईपी, 6 से 8 क्वेश्चन जीईपी से, मतलब आर्टिकल्स फ्रॉम, है ना, पीडीएफ जो डालेंगे उसमें से देख लेना आपको वो आर्टिकल। सीडब्ल्यूए जो न्यूज है ना, लूसेंट जियोग्राफी 1 शॉर्ट वीडियो देखना है आपको। फिर आगे बात करें, इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं और यूनियन बजट से सवाल आते हैं, ठीक है, सर्वे वगैरह जो होते हैं उनसे सवाल आते हैं। आगे बात करें करंट से, है ना, करंट ये है सबका बाप, क्या है करंट, ये है सबका बाप, यही सिलेक्शन रोकेगा और यही सिलेक्शन दिलवाएगा। देखो करंट में पढ़ना क्या है, रैंक, है ना, रैंक डिसाइडेड है अपना करंट अफेयर्स, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ बताएंगे। नॉट एवरीथिंग इज गोल्ड, मतलब यह है सब कुछ सोना नहीं है। आप जो समझ रहे हो कि सब कुछ सोना, सब कुछ पढ़ ले, सब कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना, है ना। नॉट एवरीथिंग इज गोल्ड, है ना। डेली 10 टॉपिक्स आपको देखना है, करंट अफेयर्स के पढ़ना है, जो हम बताएंगे, है ना। पर्सन इन न्यूज, जो पर्सन न्यूज में है उनको पढ़ लेना। फिर बात करें रिलेट द टॉपिक्स, है ना, प्रतियोगिता दर्पण जो है उससे पढ़ लेना, प्रतियोगिता दर्पण हिंदू और इनके टॉप एमसीक्यू लगा लेना, यहीं से 1 लाइनर एनटीपीसी पूछता है, सीधी सीधी एनटीपीसी का है कि ये, है ना। फिर बात करें आप, है ना, ये कंपटीशन, अब कंपटीशन क्या है, कंपटीशन दुनिया सिलेक्शन नहीं लेगी और आप लोग कैसे लोगे, दुनिया क्या करती है, जैसे रीजनिंग में, है ना, सिलॉक्स, कोडिंग, पजल, डायरेक्शन, कैलेंडर, डाइस, ये पूरी जनता पढ़ती है, जितने बच्चे हैं पूरी जनता ये पढ़ती है ये टॉपिक्स, ठीक है, पूरी जनता क्या करती है, ये टॉपिक पढ़ती है। अब हमें पढ़ना क्या है, ये तो आपको सबको आता है, हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मिरर इमेज, है ना, डायग्राम, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, है ना, डिसीजन मेकिंग, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये रैंक निर्धारित करेंगे, दुनिया ये पढ़ के चली जाएगी, सिलॉक्स, कोडिंग, पजल, तो हर बच्चा एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो अगले दिन पेपर में सवाल करके जाओगे, पर ये सवाल आपने टाइम नहीं दिया हो तो नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर बात करें 3, है ना, 3 प्लान है आपके पास, मंथली प्लान बता रहा हूं, ये फॉलो कर लेना, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। दिसंबर में, है ना, दिसंबर में 1, 2, 3, 4 ये हम बता रहे हैं। फिर जनवरी में 1, 2, 3, 4, फरवरी में 1, 2, 3, 4, ये क्या है भैया, इस तरीके से रिपीट करना है आपको। डेली करंट अफेयर्स आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पढ़ना है, स्टैटिक का 1 टॉपिक डेली आपको पढ़ना है। वीकली की बता दें 2 चैप्टर और एमसीक्यू, है ना, ये सब लगाते चलना है आपको। इसके बाद रीजनिंग में 2 चैप्टर और पीवाईक्यूज, फिर रिवीजन करना। बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा, कितने पढ़ लेना, बिना रिवीजन का सिलेक्शन नहीं होगा। मंथली जो संडे के दिन, पूरे सप्ताह भर पढ़ना, पर संडे के दिन, है ना, संडे को 11 बजे उठना, आराम से 4 मॉक टेस्ट संडे के दिन लगना ही चाहिए, 300 एमसीक्यू, है ना, रिवीजन करना हमको, 30 स्टैटिक और 8 यूनिट में 8 यूनिट रीजनिंग, ये सभी संडे के दिन पूरा आपका बिजी आना चाहिए। अब सर इतना पढ़ा दिया तो आप थक गए, है ना, आप थक जाएंगे, फिर क्या करें, तो एक दिन, कोई सा भी दिन, है ना, एक दिन वीक लेना, है ना, एक दिन वीक लेना आपको, 1 दिन हॉलीडे, मतलब एक दिन आप हॉलीडे बना सकते हो, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके साथ घूम सकते हो, मूवी देख सकते हो, सब कर सकते हो, पर दूसरा दिन पढ़ने लग जाना। क्यों, ऐसा पढ़ाई अगर पहले दिन छोड़ी दूसरे दिन भी नहीं पढ़ोगे सब कुछ भूल जाओगे। डोंट स्टॉप स्टडिंग, मतलब स्टॉप नहीं करना है आपको, है ना, स्टिक टू 1 प्लान, मतलब एक प्लान पे रहना, ये नहीं कि मेरा वीडियो देख लिया, किसी दूसरे टीचर का देख लिया, तीसरे का देख लिया, एक कोई फॉलो करना, करो तो ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस, बहुत सारा नहीं पढ़ना कि यार इसमें मैराथन लगा दी, है ना, 10 घंटे की मैराथन चल रही है, 10 घंटे मैराथन ही पढ़ रहा है। अब 10 घंटे की मैराथन क्या वो 6 महीने से जो रोज पढ़ रहा है 10 घंटे, उससे जीत जाएगी कि एक दिन के 10 घंटे की मैराथन, ये फालतू की चीज है। डोंट, है ना, प्रोस टाइम, मतलब डोंट प्रोसनेट, मतलब टालना नहीं है किसी भी चीज को, टालोगे कि कल कर लेंगे, आप तो दिव्यांशु ने वीडियो डाल दिया, कल देख लेंगे दिव्यांशु की वीडियो, ये नहीं करना है। चलिए फिर बात करें, राइट योर गोल्स, ठीक है, स्टडी इन, है ना, टच विथ मी, नेवर टेक योर प्लान्स, भाई प्लान्स किसी को नहीं बताना,
सच बता रहा हूँ, अपने प्लान किसी को नहीं बताना, बहुत बुरा होता है बाद में। ये चीज एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कभी किसी को अपने प्लान नहीं बताना। चलिए आगे बता रहा हूँ, कमेंट्स है ना, कमेंट्स अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। मेरा सपोर्ट कैसे करना, आपको 1 रुपए भी नहीं लगेगा। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट्स कर सकते हो, है ना, सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ताकि मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मुझे बहुत मजा आता है समाज सेवा करने में। आगे बात करें फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। कोई बच्चा पूछ रहा है सर आपका कोई ऑनलाइन कोर्स भी है, तो कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं भाई, मैं 500 रुपए लेके क्या कमा लूंगा तुमसे। सब कुछ फ्री देने वाला हूँ, बस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू, है ना। नो मैराथन वाली मैराथन देखना बंद करो मेरे भाई, है ना। और डोंट बी लाइक, किसी को भी झूठ बोल लो, पर खुद को झूठ कभी मत बोलो कि पढ़ रहे हो कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम। और रेलवे की पूरी आंसर की सॉल्व करवाने प्ले लिस्ट में जाना, ये आंसर की लगाते चलना पुराने पेपर की, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन और निखार आए, सोना और तपे और चमके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।